तो नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। एक नए दिन में आपका स्वागत है। दोस्तों आज है दिनांक 4 जून 2026, दिन है गुरुवार। और इसी प्रकार छत्तीसगढ़ से संबंधित समाचार देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और बता दें दोस्तों, आप हमारे समाचार को कौन से ज़िले से देखते हैं, कौन से गांव से देखते हैं, ज़रूर अपने गांव का नाम, अपने ज़िले का नाम हमें कमेंट करके बताएं, ताकि हम लोग वहाँ संबंधित अच्छे समाचार सबसे पहले इस चैनल पर ला सके। चैनल पर अगर नए हैं आप लोग तो इस प्रकार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर दिन सुबह समाचार मिल सके। चलिए शुरू करते समाचार। और मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी ने जो है कहा कि जब किसी परिवार को अपनी पक्की छत मिलती है, तब केवल घर नहीं बनता, बल्कि सुरक्षा, सम्मान और बेहतर भविष्य की नई नींव रखी जाती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लिए जारी 2,670 करोड़ से अधिक की राशि छत्तीसगढ़ के हजारों परिवारों के सपनों को साकार करने में नई गति देगी। हमारी सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए प्रतिबद्ध है कि कोई भी पात्र परिवार आवास से वंचित न रहे। और विष्णुदेव साय जी ने कहा कि बस्तर में विकास का सेतु बन रहा है बेली ब्रिज। बस्तर में सड़क, पुल और अन्य आधारभूत सुविधाओं के विस्तार के साथ दुर्गम क्षेत्रों को बेहतर संपर्क सुविधाओं से जोड़ने के लिए बेली ब्रिजों का निर्माण किया जा रहा है। बीजापुर जिले में अब तक ऐसे 21 बेली ब्रिज बन चुके हैं, जिससे दूरस्थ गांव तक पहुंच अधिक सुगम और सुविधाजनक हुई है। बस्तर में बेहतर संपर्क सुविधाओं के विस्तार से शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में, व्यापार में नई दिशा खुली है। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ गांव में हजारों बुजुर्ग की आंखों की रोशनी दांव पर लगी है, तो इसकी वजह सिर्फ मरीजों का अस्पताल ना पहुंचना नहीं बल्कि है असल गुनाहगार सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था का वह दम घोटू और पुराना ढांचा है, जो दशकों से बदला ही नहीं गया। भास्कर की पड़ताल में खुलासा हुआ कि राज्य का पूरा सरकारी आई केयर सेटअप साल 2000 की क्षमता पर रेंग रहा है। 26 साल में मरीजों की तादाद तो कई गुना बढ़ गई, लेकिन अस्पतालों में संसाधन जस के तस हैं। ऊपर से नियम ऐसे कि सर्जन हफ्ते में औसत सिर्फ 20 सर्जरी पा रहे हैं। प्रदेश के तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों के कलम बंद करने से मैदानी स्तर पर सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी योजनाओं और आम जनता के जरूरी काम पूरी तरह ठप हो गए हैं। सुशासन की रीढ़ माने जाने वाले इस फ्लैगशिप कार्यक्रम के सारे शिविर ठप पड़ गए हैं, जिससे ग्रामीणों की शिकायत का निवारण नहीं हो पा रहा है। जमीन का सीमांकन बंटवारा पूरी तरह रुक गया है। तहसील कार्यालय में सन्नाटा पसरा हुआ है। स्कूल कॉलेज में एडमिशन का सत्र शुरू होने वाला है, लेकिन तहसील बंद होने से युवाओं के जाति, निवास और आय प्रमाण पत्र नहीं बन पा रहे हैं। रायपुर नगर निगम की सफाई व्यवस्था को फिर बड़ा झटका लगा है। भुगतान नहीं मिलने से नाराज सफाई ठेकेदारों ने बुधवार से काम बंद कर दिया है। इसके चलते निगम के सभी 70 वार्डों में सफाई व्यवस्था प्रभावित हो गई है। सफाई ठेकेदारों का आरोप है कि पिछले 4 महीने से भुगतान लंबित है। इसकी मांग को लेकर 2 दिन पहले उन्होंने नगर निगम आयुक्त और नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी को ज्ञापन सौंपा था, जिसमें समय पर भुगतान नहीं होने पर काम बंद करने की चेतावनी दी गई थी। ठेकेदारों के काम बंद करते ही शहर की सफाई व्यवस्था पर असर दिखने लगा था। और इसको देखते हुए जो है ना, क्योंकि उनका जो पेमेंट है सही समय पर नहीं मिल रहा है, इसलिए जो है कर्मचारी जो है हड़ताल पर निकल पड़े हैं। इसी मांग को लेकर जो है ना 2 दिन पहले उन्होंने नगर निगम आयुक्त जो नेता प्रतिपक्ष आकाश तिवारी से ज्ञापन भी सौंपा गया था, है ना। उसके बाद भी जो है इनके ऊपर कार्रवाई नहीं की गई है, और कई वार्डों में सुबह कचरा उठाव नहीं हो सका, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बढ़ते यूजर चार्ज के विरोध में शहर कांग्रेस अध्यक्ष और नगर निगम के नेता प्रतिपक्ष ने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने चरमराई सफाई व्यवस्था के खिलाफ सड़कों पर झाड़ू लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेताओं ने निगम की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए शहरवासियों पर बढ़ते आर्थिक बोझ और खराब सफाई व्यवस्था को लेकर नाराजगी व्यक्त की। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग पीएससी की ओर से आयोजित राज्य सेवा मुख्य परीक्षा 6, 7, 8, 9 और जून को जिले के निर्धारित परीक्षा केंद्रों में आयोजित की जाएगी।
परीक्षा की तैयारियों को लेकर कलेक्टर डॉक्टर गौरव सिंह ने मंगलवार को रेड क्रॉस सभा कक्ष में समीक्षा बैठक ली। सभी केंद्र अध्यक्षों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। बैठक में कलेक्टर ने कहा कि परीक्षा के दौरान परीक्षार्थियों को किसी प्रकार की असुविधा नहीं होनी चाहिए। सभी केंद्र अध्यक्ष अपने अपने परीक्षा केंद्रों का पूर्व निरीक्षण कर वहां उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लें ताकि बाद में किसी प्रकार की समस्या खड़ी ना हो। और दोस्तों बता दें, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको हर दिन सुबह सुबह इसी प्रकार छत्तीसगढ़ संबंधित समाचार मिल सके। छत्तीसगढ़ क्रिकेट प्रीमियर लीग CCPL 2026 सीजन का शानदार आगाज हुआ। पहले मुकाबले में रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स की टीमें आमने सामने हैं। मैच शुरू होने से पहले ओपनिंग सेरेमनी में बॉलीवुड एक्टर मौनी रॉय ने अपनी परफॉर्मेंस से स्टेडियम में मौजूद दर्शकों का दिल जीत लिया। ओपनिंग सेरेमनी बुधवार शाम 7 बजे शुरू हुआ। इसके बाद टूर्नामेंट के पहले मैच में रायपुर राइनोज और राजनांदगांव पैंथर्स के बीच मुकाबला शुरू हुआ। यह टूर्नामेंट जो है 12 दिन तक चलेगा। दोस्तों बता दें, यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ प्रीमियर लीग जो है चल रहा है, जिसमें क्रिकेट खेला जाता है। छत्तीसगढ़ यानी कि रायपुर राजनांदगांव और अलग अलग जिले मिलाकर जो है मैच खेलते हैं। और बता दें दोस्तों, यहाँ पास इंडिविजुअल गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले एथलीट्स को 2 लाख, सिल्वर जीतने वाले को 2.5 लाख, 1.5 लाख और ब्राज जीतने वाले को 1 लाख मिलेंगी। टीम इवेंट में गोल्ड, सिल्वर और ब्राज विजेताओं को 1,75,000 और 50,000 रुपये दिए जाएंगे। ये घोषणा 3 अप्रैल को खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स की क्लोजिंग सेरेमनी में CM विष्णुदेव साय ने की थी, जिसे बीते 60 दिन हो गए हैं, लेकिन खिलाड़ियों के खाते में पैसे नहीं आए हैं। ना ही इस मामले में खिलाड़ियों से कोई बातचीत की गई है। बता दें कि खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स का आयोजन छत्तीसगढ़ में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक हुआ था। छत्तीसगढ़ में मौसम का मिजाज बदला हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले 5 दिनों तक अलग अलग जगहों पर गरज चमक, तेज हवाओं के साथ हल्की माध्यम से बारिश होने का दौर जारी रहने की संभावना है। प्रदेश में पिछले 24 घंटों में अलग अलग जिले में बिजली गिरने की घटना हुई है, जिसमें 3 महिलाओं की मौत हुई है। दंतेवाड़ा में 12 ग्रामीण इसकी चपेट में आ गए हैं। बीजापुर में बाहर काम कर रही महिलाएं चपेट में आई। मनेन्द्रगढ़ में मजदूरी काम में लगी महिलाओं पर आकाशीय बिजली गिरी है। दोस्तों बता दें, हम लोग सभी विभाग संबंधी समाचार छत्तीसगढ़ संबंधी लाते हैं, जिसमें कि मौसम विभाग, राजनीति विभाग, रोजगार विभाग का जो समाचार रहता है, नए सरकारी योजनाओं का जो है ना, उसके बारे में भी हम लोग समाचार लाते हैं। तो ज़रूर अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और बता दें, यहाँ पास रायपुर में 40 डिग्री जो है टेम्परेचर चल रहा है और बिलासपुर में जो है गर्मी 40 डिग्री है। पेंड्रा रोड पर भी 35 डिग्री सेल्सियस है और अंबिकापुर में 35 डिग्री सेल्सियस गर्मी है। जगदलपुर में 35 डिग्री सेल्सियस गर्मी है। दुर्ग में 36 डिग्री सेल्सियस गर्मी पड़ रहा है और राजनांदगांव में 41 डिग्री से लेकर 26 डिग्री तक गर्मी पड़ रहा है। बीजापुर में महिला पर गिरी बिजली। बीजापुर में उसूर विकास खंड के पेरमल्ली गांव में मंगलवार 2 जून शाम करीब 4 बजे घर के बाहर काम कर रही महिला कल्लू मल्ली 50 वर्ष पर बिजली गिरी, जिससे कि उनकी जान चली गई। वहीं आंधी तूफान के कारण उसूल के थाना पार में 5 मकानों की शीट उड़ गई, जिससे यहां रहने वाला परिवार अब तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर है। दंतेवाड़ा में 12 ग्रामीण चपेट में आए हैं। दंतेवाड़ा जिले के चंदेनार इलाके के चल रहा है जात्रा यानी मेला में मंगलवार शाम बिजली गिरने से 12 ग्रामीण इसकी चपेट में आ गए, जिनमें से एक जो महिला की भी जान चली गई है, जबकि 11 लोग घायल बताए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में औद्योगिक और व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए कई बड़ी परियोजनाओं पर काम शुरू होने वाला है। मुख्य सचिव विकासशील की अध्यक्षता में सार्वजनिक निजी भागीदारी मूल्यांकन समिति की बैठक में रायपुर में जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क, बिलासपुर में आधुनिक ट्रांसपोर्ट नगर और नया रायपुर में वर्ल्ड क्लास कन्वेंशन सेंटर विकसित करने पर सहमति बनी है। इस बैठक में रायपुर के कृषि उपज मंडी परिसर मंडी रोड में अत्याधुनिक जेम्स एवं ज्वेलरी पार्क विकसित करने के प्रस्ताव पर चर्चा की गई है। इस परियोजना के
जरिए रत्न और आभूषण कारोबार से जुड़े उद्योगों को ही एक स्थान पर बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। छत्तीसगढ़ में 500 से ज़्यादा तहसीलदार आज हड़ताल पर रहे। राजस्व कामकाज बंद कर अधिकारियों ने सीतापुर से भाजपा विधायक राम कुमार टोप्पो की गिरफ्तारी की मांग की। आरोप है कि एमएलए ने सरगुजा जिले के नायब तहसीलदार तुषार मानिक की पिटाई की थी। इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर जो है कल प्रदेश भर के तहसीलदार राजधानी रायपुर पहुंचे। हड़ताल के कारण राज्य की अधिकांश तहसीलों में कामकाज पूरी तरह ठप रहा। लोग राजस्व कामकाज के लिए भटकते दिखाई दिए। बताया दोस्तों, यहाँ पर जो है टोप्पो जो एमएलए हैं, विधायक है, उन्होंने जो है एक तहसीलदार के ऊपर हाथ उठा दिया था। इसी के विरोध में इस पर जो कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव ने सवाल उठाते हुए सरकार पर विधायक को बचाने का आरोप लगा रही है। वहीं वकीलों ने हड़ताल का विरोध किया। पटवारी संघ ने समर्थन दिया है। बीजेपी ने जांच के बाद दोषी पर कार्रवाई की बात कही है। दोपहर को सीतापुर में नायब तहसीलदार से मारपीट के मामले में शामिल विधायक समर्थक 2 युवकों ने थाने में आत्मसमर्पण कर दिया। हालांकि दोनों युवकों को मुचलके पर छोड़ दिया गया है। इसके बाद प्रशासनिक सेवा संघ ने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया है। संघ ने बताया कि प्रशासन ने दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर दी है। अब आगे की कार्रवाई भी जारी रहेगी। नीट परीक्षा लीक मामले में बिलासपुर में एनएसयू ने जो है विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोकन साहू के निवास का घेराव करने के लिए निकले। पुलिस ने सांसद बंगले से काफ़ी पहले ही मजबूत बैरिकेडिंग जो कर रखी थी। कार्यकर्ताओं ने बैरिकेड्स तोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश की। इस दौरान पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हो गई। इसमें भिलाई विधायक देवेंद्र यादव का कुर्ता फट गया। उग्र होते ही भीड़ को तितर बितर करने के लिए पुलिस को वाटर कैनर यानी कि पानी के बौछार का इस्तेमाल भी करना पड़ा। और इस दौरान जो है प्रदर्शन के समापन से पहले एनएसयू नेता और कार्यकर्ताओं कलेक्टर ऑफिस की ओर बढ़ने लगे। उन्हें रोकने के लिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। 12 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन्हें मुचलके पर छोड़ा गया है। वहीं लाठीचार्ज में से 6 से ज़्यादा कार्यकर्ता घायल हुए हैं। घायलों को सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इधर सिविल लाइन सीएसपी निमितेश सिंह ने बताया कि प्रदर्शन के दौरान धक्का मुक्की में कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं, जिनका इलाज कराया जा रहा है। इस मामले में भाजपा विधायक सुशांत शुक्ला ने कहा कि यूथ कांग्रेस यानी गुंडा की टोली ये नैतिकता बताने वाले निकले हैं। छत्तीसगढ़ में 5 साल इनकी सरकार थी, तब ये कहाँ व्यस्त थे। छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में एक युवक ने मांड नदी पर बने बेटिकरा पुल से करीब 35 फीट की ऊंचाई से छलांग लगाई, लेकिन वह दोबारा पानी से बाहर नहीं निकला। कुछ से समय दोस्तों ने उसका वीडियो बनाया, जो अब तक वायरल हो रहा है। घटना के बाद से ही पुलिस और डीडीआरएफ की टीम ने नदी में युवक की तलाश कर रही है। 22 घंटे की मशक्कत के बाद युवक की तलाश तैरती हुई मिली। मामला धर्मजयगढ़ थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। और जिसमें जो बता दें जो युवक है लगभग 35 फीट ऊंचाई से जो है नदी में कूद जाता है। उसके बाद दोबारा वो बाहर निकल कर नहीं आता है। और उसकी जो है यहाँ पर जो है उसके बाद जो है इस हादसे में 2 युवकों की डूबने से जो जान गई है। रतनपुर में एक युवक कमल काकड़ी है ना निकालने के लिए तालाब में उतरा था। वह कमल के बीच फंसकर गहरे पानी में डूब गया। वहीं कोटा क्षेत्र के कोहरी डैम में दोस्तों के साथ नहाने गए युवक की गहरे पानी में जाने से उसकी भी जान चली गई है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में रिश्वत मांगने के मामले में 2 एसआई सस्पेंड हुए। पुरानी भिलाई थाने में पदस्थ सब इंस्पेक्टर तुलसीराम साहू ने एक महिला को ड्रग्स केस में गिरफ्तार किया। आरोप है कि छोड़ने के लिए बेटी से 50,000 की डिमांड की थी। घूस मांगने का ऑडियो वायरल होने के बाद एसएसपी ने तुलसीराम साहू और साथ देने वाले कुर्सी पार में पदस्थ देवलाल साहू को निलंबित कर रक्षित केंद्र दुर्ग अटैच किया है। बेटी का आरोप है कि साइबर क्राइम वालों ने उसे 2 लाख मांगे थे। दोस्तों बता दें यहाँ पर जो है ना मामले को सुलझाने के लिए जो है तुलसीराम ने जो है जसबीर नामक महिला से कहा कि क्या सेवा करेंगे। महिला ने कहा मेरी माँ का क्या हुआ, 50,000 में हो जाएगा क्या? 5,000 दे दिया है, 45 और दे दूंगी। एसआई ने कहा कि अच्छी चूड़ी पहनी है,
कहाँ से लाई, तब महिला ने कहा कि आप बता दीजिए, मैं मैनेज कर दूंगी। ऑडियो। तुलसीराम साहू ने जसबीर नाम की महिला से कहा कि आरोपी सुनील को छोड़ रहे हैं, तब महिला ने कहा कि आप लोग सिर्फ पैसे की डिमांड कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते। बिलासपुर रेलवे स्टेशन पर जीआरपी ने एक युवक को 24 लीटर कैन बियर के साथ गिरफ्तार किया। आरोपी शालीमार ओखा सुपरफास्ट ट्रेन से उतरकर भागने की कोशिश कर रहा था। यह कार्रवाई गुजरात में शराबबंदी के बावजूद ट्रेन के जरिए हो रही बियर की कथित सप्लाई का खुलासा करती है। जीआरपी थाना प्रभारी विश्वनाथ चक्रवर्ती ने बताया कि आज दोपहर करीब 2:40 पर प्लेटफॉर्म नंबर 4-5 पर चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान ट्रेन नंबर 2296 शालीमार ओखा सुपरफास्ट एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर घटना हुई। दुर्ग जिले के चिकित्सा में 1 जून को 22 वर्षीय सिकल सेल एनीमिया पीड़ित युवती की मौत मामले में कांग्रेस ने जिस जिला प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी नेताओं ने आरोप लगाया है कि युवती को समय पर ब्लड उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसके कारण उसकी जान चली गई। मामले में तब और तूल पकड़ लिया जब जिला कांग्रेस कमेटी दुर्ग शहर के अध्यक्ष और पूर्व महापौर धीरज बकलीवाल के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने अपर कलेक्टर योगिता देवांगन को ज्ञापन सौंपा। इसमें स्वतंत्र जांच और दोषियों पर कठोर कार्रवाई की मांग की गई है। और बता दोस्तों, कुछ दिन पहले जो है एक लड़की है ना, जिसको एनीमिया था, खून की कमी ये जो है था, उसमें जो है उसको खून नहीं मिलने के कारण उसकी जान चली गई थी। इसी वजह पर समाचार आप लोग यहाँ पास फोटो के माध्यम से लड़की के जो फोटो है उसको देख सकते हैं, है ना। और जो खून नहीं मिलने के कारण से जो इसकी जान चली गई थी। भिलाई के हथ खोज इंडस्ट्रियल एरिया स्थित एमआर इंटरप्राइज कंपनी में मंगलवार रात बड़ा हादसा होती टल गया। कंपनी परिसर में बने कोयला टैंक में अचानक भीषण आग लग गई। आग इतनी तेज थी कि कुछ ही देर में ऊंची लपटें और धुआं पूरे इलाके में दिखाई देने लगा। घटना की सूचना मिलते ही दुर्ग अग्निशमन विभाग की टीम मौके के लिए रवाना हुई और करीब 2 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद आग पर पूरी तरह काबू पा लिया गया। दोस्तों बता दें, हमारे भिलाई के हथ खोज इंडस्ट्री एरिया से समाचार निकल कर आया हुआ है, जहाँ की कुछ कारणवश जो वहाँ पास आग लग जाता है और जो है उसके बाद जो वहाँ पर दमकल विभाग वहाँ पास पहुँचती है ना। मौके पर जब पहुँचने के बाद अग्निशमन दल ने देखा कि कंपनी के अंदर स्थित कोयला टैंक में आग तेज़ी से फैल रहा है और लगातार तेज लपटें निकल रही हैं। स्थिति को देखते हुए टीम ने तुरंत राहत और बचाव कार्य शुरू किया। आग पर काबू पाने के लिए लगातार पानी की बौछार की गई और आसपास के हिस्सों को सुरक्षित किया गया। भिलाई में गुंडागर्दी करते हुए वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड करने वाले 2 युवकों पर पुलिस ने कार्रवाई की है। पुलिस ने दोनों के खिलाफ प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें उठक बैठक कराई। इसके साथ ही उनका जुलूस भी निकाला गया, जिसमें दोनों युवक कान पकड़कर चलते नजर आए। शहर में सोशल मीडिया पर खुद को किंग, डॉन और गैंगस्टर बताने वाले युवकों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। साइबर सेल और पुलिस की टीम ने ऐसे सोशल मीडिया अकाउंट्स पर लगातार निगरानी रख रही है, जिसमें हथियार दिखाने, नशे से जुड़े वीडियो डालने पर जो कार्रवाई की जा रही है। शहर में सोशल मीडिया से पर खुद को किंग, डॉन समझने वाले जो गैंगस्टर है ना, जिनके हथियार दिखाने के, नशे से जुड़े वीडियो डालने और असामाजिक गतिविधियों को बढ़ावा देने वाले तस्वीर पोस्ट साझा की जा रही है। इन पर जो पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है और इनके पिछवाड़े पर लात मार रही है। तो इसके ऊपर आप क्या कहना है तो ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। जो गुंडे बदमाश होते हैं, जो अपने गली मोहल्ले में ही गुंडे बदमाशी कर सकते हैं, उनका ही आप लोग देखते होंगे, वीडियो बनाते होंगे। तो इसके ऊपर आपका क्या विचार है, जरूर हमें कमेंट करके बताएं। दुर्ग जनपद पंचायत के सीओ रुपेश कुमार पांडे के सस्पेंड होने के बाद सोमवार को वह पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करने पहुंचे, जिसे लेकर भाजपा ने सवाल उठाए हैं। हालांकि रुपेश पांडे ने इसे सामान्य भेंट बताया है। रुपेश पांडे ने कहा कि मुझे पहले से ही टारगेट किया जा रहा था। उन्होंने संभाग आयुक्त की ओर से की गई निलंबन की कार्रवाई की एक पक्षी बताया। साथ ही उन्होंने कहा कि वह अपने सस्पेंशन के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील करेंगे। इधर इस मुलाकात को लेकर भाजपा प्रवक्ता अमित चिमनानी ने अपने सोशल मीडिया पर
भी कहा कि इस मुलाकात से उन्होंने खुद साबित कर दिया है। अमित चिमनानी ने कहा कि हर अधिकारी को निष्पक्ष रहकर काम करना चाहिए। किसी विचारधारा से जुड़ा होना गलत नहीं है, लेकिन उसका असर काम काज पर पड़ना उचित नहीं है। बता दें कि इस मामले में आचरण संबंधी गड़बड़ी पाए जाने पर रुपेश कुमार पांडे को सस्पेंड कर दिया गया था। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग CGPSC भर्ती घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कार्रवाई तेज कर दी है। बुधवार सुबह ईडी की टीम ने राजनांदगांव का शिक्षक कॉलोनी स्थित तत्कालिक डिप्टी परीक्षा नियंत्रण ललित गणवीर के निवास पर छापेमारी कार्रवाई की है। गणवीर इस मामले में पहले से ही न्यायिक हिरासत में जेल में बंद है। जानकारी के अनुसार ईडी के करीब 8 अधिकारियों का दल 2 इनोवा वाहनों में गणवीर के घर पहुंचा। टीम ने पहुंचते ही पूरे परिसर का सुरक्षा घेरे में ले लिया। इसके बाद पूरी तरह से चेकिंग किया गया। जांजगीर चांपा जिले के 50 लोगों को तमिलनाडु से सुरक्षित वापस लाया गया है। इनमें 40 श्रमिक महिलाएं और बच्चे शामिल हैं, जो तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले में बंधुआ मजदूर जैसी परिस्थितियों में जी रहे थे। जांजगीर चांपा जिला प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तमिलनाडु प्रशासन से संपर्क साधा और उनके बचाव की प्रक्रिया शुरू कराई। जानकारी के अनुसार इन श्रमिकों को तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिले के देवकामम ग्राम में काम करने के लिए ले गया था, जहां उन्हें उचित मजदूरी नहीं दी जा रही थी और बंधुआ मजदूरी वाली काम कराया जा रहा था। जानकारी के अनुसार इस श्रमिकों को तमिलनाडु के तिरुवल्लुर में जिले के द्वाकाम ग्राम में काम करने के लिए ले गया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए जांजगीर चांपा कलेक्टर जन्मय मोहबे ने तुरंत संज्ञान लिया। उन्होंने तमिलनाडु के तिरुवल्लुर जिला प्रशासन और स्थानीय अधिकारियों से संपर्क कर श्रमिकों की स्थिति की जानकारी ली। जिला प्रशासन में समन्वय और स्थानीय प्रशासन व स्वयंसेवी संस्थाओं के सहयोग से सभी श्रमिकों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। शक्ति जिले के छापोरा स्थित शासकीय उचित मूल्य दुकान में राशन वितरण में भारी नियमितता और लगभग 450 क्विंटल चावल व शक्कर के कथित गबन का मामला सामने आया है। शिकायतकर्ताओं ने गंभीरता से लेते हुए इस जिला प्रशासन ने जांच के आदेश दिए हैं। जिला खाद्य अधिकारियों ने 2 सदस्यीय जांच दल का गठित कर 2 दिनों के भीतर विस्तृत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। छपोरा की शासकीय उचित मूल्य दुकान संचालक जय घाट गौसैया महिला समूह के खिलाफ कलेक्टर जिला खाद्य अधिकारी में शिकायत की गई थी। सरगुजा जिले के ग्राम उल्किया से रोजगार की तलाश में महाराष्ट्र के पुणे गए एक युवक की जहरीली शराब पीने से जान चली गई है। युवक का शव जब घर पहुंचा तो सदमे में उसकी मां की भी जान चली गई। मां और बेटे दोनों का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। जानकारी के अनुसार ग्राम उल्किया के रहने वाले 35 वर्षीय राजेंद्र टोप्पो आर्थिक तंगी के कारण अपनी पत्नी और 2 साल के बेटे के साथ महाराष्ट्र के पुणे में रहकर मजदूरी कर रहा था। पिछले करीब 6 महीने से वह वहीं काम करके अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था और इसी वजह उसने देसी शराब पीकर अपनी जान दे दी। और जब लाश जब घर आया तो उसकी माँ भी बेदखल बेहोश हो गई और उसकी भी जान चली गई। सरगुजा के सीतापुर में 27 मई को नायब तहसीलदार से मारपीट के मामले में शामिल विधायक समर्थक 2 युवकों ने बुधवार को थाने में समर्पण कर दिया है। हालांकि दोनों युवकों को छोड़ दिया गया है। इस मामले में विधायक की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पूरे प्रदेश में तहसीलदार और नायब तहसीलदार आंदोलन कर रहे हैं। वहीं बुधवार को कांग्रेस ने सरगुजा कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। सीतापुर थाना क्षेत्र के राजापुर में 27 मई को नायब तहसीलदारों के बीच और विधायक के बीच मारपीट घटना के बाद नायब तहसीलदार धरने पर निकल पड़े हैं। सरगुजा में नायब तहसीलदार कथित मारपीट के मामले में तहसीलदार और नायब तहसीलदार का आंदोलन तेज हो गया है। घटना के विरोध में अधिकारी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बुधवार से देश भर में तहसीलदार और नायब तहसीलदार रायपुर में धरना दे रहे हैं। इस मामले में कांग्रेस ने भी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि केवल समाधान नहीं बल्कि दोषियों पर कार्रवाई चाहिए। हड़ताल के चलते पूरे प्रदेश में राजस्व संबंधी कामकाज प्रभावित हो रहे हैं।
तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतने समाचार, फिर मिलते हैं कल सुबह। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवाहर। और बता दें, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और इसी प्रकार सुबह सुबह समाचार देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बिल्कुल भी कंजूसी ना करें। फिर मिलते हैं कल सुबह, तब तक जय हिंद, वंदे।